हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट किस तरीके से होता है और ब्लड के अंदर जो हार्ट का बेसिकली जो डायग्राम है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, हम आपके लिए नई से नई वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं जिससे आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो सके। आप इन वीडियो को देखकर आप ऐसी वीडियो को रिकमेंड कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए जिससे वो भी इस वीडियो को देखें और बहुत सारी चीज सीखें। हर चीज आपके लिए कहीं ना कहीं नई होती है। और आज हम डिस्कस जो करने वाले हैं वो टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन इनसाइड द हार्ट। अच्छा बच्चों, हम इससे पहले हम एक बेसिक चीज सीखेंगे। बेसिक चीजें सीखेंगे। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आर्टरी के बारे में। अच्छा बच्चों, आर्टरीज क्या होता है? आर्टरीज क्या करती है? ये ब्लड को हार्ट से दूर ले जाने का काम करती है। ये क्या करेंगी? ब्लड को कैरी करेंगी और हार्ट से दूर ले जाने का काम करेंगी। इसी के नेमिंग के आधार पर आपकी इसकी नेमिंग में करूंगा। अगर आपसे बोला जाए आर्टरी का काम क्या है, हार्ट से ब्लड को दूर ले जाने का मेन फंक्शन आर्टरीज का है। अच्छा, अगर मैं वेन्स की बात करूं, वेन्स का काम क्या है? तो हार्ट के पास ब्लड को लेके आने का मेन काम वेन्स का है। अच्छा याद करो, आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, उसका नेचर कैसा होता है? आपसे बोला जाए उसका नेचर कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? तो आपको याद रखना है कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड यहां पर अपने को मिलेगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ रहे हैं वेन्स के अंदर, तो अगर मैं ब्लड फ्लो की बात करूं, ब्लड फ्लो नेचर कैसा होगा, तो आप इसको बोलोगे डीऑक्सीजनेटेड। समझ नहीं आ गया? वेन्स में हमेशा ब्लड ज्यादातर डीऑक्सीजनेटेड मिलेगा और आर्टरीज में आपको मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड मिलेगा। तो बच्चों, हमारा जो आज का टॉपिक डिस्कशन करना था वो इसके रिगार्डिंग नहीं था। हमारा जो मेन टॉपिक जो हमें डिस्कशन करना है बच्चों, वो जनरली हमारा इससे बियॉन्ड है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम इसी के आधार पर लेबल्ड करेंगे। अच्छा, अब लेबल्ड क्या है तो वो भी समझ लेते हैं। मैंने कहा हट से दूर ले जाने वाला आर्टरी, हट के पास लेके आने वाला वेन। तो इसी के बिहार पर हम नेमिंग करने वाले। जितना भी ब्लड आपकी बॉडी में दोबारा से कलेक्ट होता है, जितना भी ब्लड आपकी बॉडी में रिकलेक्ट जो होता है वो आपके इंदोडक्ट के थ्रू होगा। इसको हम बोलेंगे वेना कावा। ये क्या है मेरे पास? वेना कावा। अच्छा, दो हैं, एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है। ऊपर से आने वाले वेना कावा को हम क्या बोलेंगे? सुपीरियर। ये क्या होगा हमारे पास? सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलोगे आप इसको? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब एक ऐसा वेना कावा जो ऊपर से आ रहा है। और वेना कावा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारा जो ब्लड है वो उसे ऊपर से नीचे की तरफ लेके आ रहा है, हट के अंदर लेके आ रहा है, इसलिए मैंने इसको वेन से बोला। सबसे मोटी वेन आपकी बॉडी में जो होती है वो आपकी वेना कावा है। सिमिलरली नीचे से भी ब्लड आ रहा है, हट कैरी कर रहा है, जो खुल रहा है इस चैम्बर में, इसका नाम है राइट ऑरिकल चैम्बर। अब जब नीचे से ब्लड आएगा इस वाले पाइप को हम क्या बोलेंगे? इनफीरियर इनफीरियर वेना कावा। क्या बोलोगे आप इसको? इनफीरियर वेना कावा। ये दोनों लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी है। लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे सुपीरियर एंड इनफीरियर वेना कावा। इसकी ओपनिंग डायरेक्टली कहां पर होती है? इस राइट आर्टरियम में। अब जितना भी ब्लड होगा, अब आपका जितना भी ब्लड होगा वो सारा ब्लड, जितना भी ब्लड होगा वो सारा ब्लड कहां पर आ जाएगा? ऊपर से राइट आर्टरियम में और नीचे से राइट आर्टरियम में, इसके अंदर एंटर करेगा। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं? ये राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, सारा ब्लड नीचे इस राइट वेंट्रिकल में। अब ब्लड कहां आ जाएगा? इस राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अगर मैं इस राइट साइड अगर मैं बात करूं तो इन दोनों चैम्बर के बीच में एक बॉल्ब है। अच्छा, बॉल्ब का मेन काम क्या होता है?
बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकने की जिम्मेदारी जो होती है वो वॉल्व्स की होती है। अच्छा, अगर हम इस राइट चैम्बर में बात करें तो मैंने कहा यहां पर एक वॉल्व है, कौन सा वॉल्व है? तो आपको याद रखना है इसका नाम क्या है, इस वॉल्व का नाम क्या है? आप बोलोगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलोगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। सिमिलरली लेफ्ट चैम्बर के बीच में जो प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। ये हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये हमारे पास बाइकस्पिड वॉल्व है। बच्चों मैंने अब तक दो वॉल्व बता दिए हैं आपको। अच्छा, इन वॉल्व्स को आपको एक अलग से अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आपको पता हो टोटल हार्ट्स में कितने वॉल्व होते हैं। हम 4 वॉल्व के बारे में पढ़ेंगे। हम बेसिकली 4 वॉल्व के बारे में हार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक मैंने आपको बता दिया बाइकस्पिड वॉल्व और एक मैंने बता दिया ट्राइकस्पिड वॉल्व। अगर आपसे बोला जाए बाइकस्पिड की लोकेशन तो आप बोलोगे लेफ्ट चैम्बर के बीच में, और आपसे बोला जाए ट्राइकस्पिड की लोकेशन तो आप बोलोगे राइट चैम्बर के बीच में। अच्छा बच्चों, यहां से ब्लड जैसे ही वापस से वेंट्रिकल पंप करेगा ये पूरा खून ऊपर की तरफ जाना चालू कर देगा। अच्छा, हो सकता है ना ये खून वापस से बैक फ्लो भी तो कर सकता है, राइट आर्टरी में लौट जाए क्योंकि चैम्बर तो ये भी खुला हुआ है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो हमारे वॉल्व होते हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे ही ऊपर से प्रेशर लगेगा, ऊपर से प्रेशर आएगा तो ये वॉल्व नीचे की तरफ खुल जाएंगे, और जैसे नीचे से प्रेशर आएगा ये वापस से अपने आप को बंद कर देंगे। मतलब यहां से ब्लड वापस नहीं जा पाएगा, ये वॉल्व बंद हो चुका है। तो इसका मतलब ये वॉल्व अब क्लोज हो जाएगा। यहां से अब आपका ब्लड एंटर अंदर की तरफ राइट ऑरिकल की तरफ नहीं करेगा, वापस ब्लड जाएगा और इस जगह से होते हुए निकल जाएगा। अच्छा, ब्लड कहां से होते हुए जाएगा? जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब ब्लड की डायरेक्शन यहां से होते हुए इन दो पंप्स में चली जाएगी, इन दो पंप्स पे चली जाएगी। अच्छा, अब आपसे ये पूछा जाए कि आपका जो ब्लड राइट वेंट्रिकल में था वो इस वॉल्व से होते हुए आगे चला गया, कहां जाएगा? अब ये सारा ब्लड पहुंचेगा आपके लंग्स के पास। कहां जाएगा? लंग्स के पास। अच्छा, लंग्स के पास ले जा रहे हो ना आप इसको, हट से दूर लंग्स के पास जा रहा है ना, तो हट से दूर लंग्स के पास मतलब पल्मोनरी कौन ले जाएगा? आर्टरी या वेन? मैंने कहा हट से दूर ले जाने वाली आर्टरीज, हट के पास लेके आने वाली वेन्स। इसका मतलब ये क्या होगा मेरे पास? पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, ये राइट है या लेफ्ट है? आप बोलोगे ये राइट है और ये वाला लेफ्ट है, तो इसका मतलब इट इज नोन एज अ राइट पल्मोनरी आर्टरी, और आप इसको क्या बोलोगे? लेफ्ट पल्मोनरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये मेरे पास दो आर्टरी होगी, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इतना क्लियर है? यहां तक कोई डाउट आपको? तो ये मेरे पास राइट पल्मोनरी आर्टरी है और ये मेरे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। अच्छा, ये पूरा जो ब्लड अब आपका पहुंच गया लंग्स के पास। अच्छा, एक्चुअल बच्चों लंग्स के अंदर क्या हो रहा है हम एक चीज क्लियर करते हैं। ये मेरे पास हार्ट है, हार्ट के पास 4 चैम्बर है। कौन सा है? राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर है। अच्छा, ऊपर वाली पोजीशन जो है वो लंग्स है, ये मेरे पास लंग्स है, ये लंग्स प्रेजेंट है। अच्छा, यहां पर आपके क्या प्रेजेंट है? बॉडी सेल्स, जिनको ऑक्सीजन प्रदान करनी है। अब सबसे पहले आपका जितना भी ब्लड बॉडी से होते हुए आएगा वो आपका सारा ब्लड इसके अंदर आ जाएगा। आपकी बॉडी से होने वाला सारा ब्लड इधर से होते हुए ऊपर से होते हुए इस चैम्बर में आ जाएगा। अब मैंने आपसे कहा ये चैम्बर पंप करेगा, नीचे की तरफ भेजेगा,
यहां से सारा ब्लड जाएगा और वापस से होते हुए इस तरफ चला जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपके इस ब्लड को देखूं, ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पर जा रहा है। मतलब इस ब्लड के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में CO2 की मात्रा ज्यादा है और इसके अंदर लंग्स के अंदर जो होगा वो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होके यहां आ जाएगा और CO2 बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन लंग्स में चला जाएगा। जब जैसे ये काम होगा तो अब यहां से ब्लड जो होगा वो बेसिकली एंटर करेगा इस लेफ्ट आर्टरियम वाले चेंबर में, और लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा? पंप करेगा सारा ब्लड नीचे, और लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करेगा ये आपकी बॉडी सेल्स के अंदर एंट्री ले लेगा। अब हमारे पास इस दौरान दो मेन सर्कुलेशंस दिखाई दे रहे हैं। अगर एक बार एक्सचेंज हो गया तो अब ये आपका जो ब्लड होगा, पहली बात तो ये ब्लड आपका कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो अब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड फ्लो कर रहा है, बट इस दौरान आपका ऑक्सीजन का अमाउंट यहां ब्लड में ज्यादा होगा। अच्छा, आपके बॉडी सेल्स ने CO2 ज्यादा बनाई होगी तो CO2 डिफ्यूज करके यहां आ जाएगा और ऑक्सीजन डिफ्यूज करके यहां आ जाएगा, फिर वापस से ब्लड ये सर्कुलेशन सोर्स करेगा। एक तो हट का सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स की तरफ और एक हट का सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी सेल्स की तरफ। जो सर्कुलेशन हार्ट का लंग्स की तरफ होता है उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अच्छा, जो सर्कुलेशन हार्ट का बॉडी सेल्स या टिश्यू की तरफ होता है उस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हमारे पास दो प्रकार के सर्कुलेशन है, पहला मेन पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा मेन सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन जो होगा वो ज्यादा होगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के मुकाबले। तो इसका पाथवे बड़ा होता है और इसका पाथवे छोटा होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इतना क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? अगर किसी को कोई समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। मैंने आपको बेसिकली दो चीजों के बारे में बता दिया है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन का जो फ्लो चार्ट है वो बड़ा है और पल्मोनरी सर्कुलेशन का जो फ्लो डायग्राम बना रहा हूं वो छोटा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में हो रहा है, जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी सेल्स के बीच में हो रहा है। बस ये सर्कुलेशन कराने का मेन ये 4 चैम्बर है। बेसिकली हार्ट के अंदर जो 4 चैम्बर है वो 4 चैम्बर का मेन काम है आपके ब्लड को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करना। पहला, जो पहले दो चैम्बर होंगे राइट वाले, पहले जो दो चैम्बर होंगे राइट चैम्बर्स, राइट चैम्बर ऑफ हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है, राइट चैम्बर ऑफ हार्ट के अंदर जो ब्लड होगा वो आपका कैसा मिलेगा? आपको डीऑक्सीजनेटेड। कैसा मिलेगा? डीऑक्सीजनेटेड मिलेगा। अच्छा, आपसे बोला जाए आपका जो लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट है, उसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा उसका नेचर कैसा होगा? तो आप बोलोगे उसका नेचर आपको मिलेगा ऑक्सीजनेटेड। मतलब लेफ्ट चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड, राइट चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड। आपको इतना पता होना चाहिए पहले हार्ट के बारे में। बच्चों, अगर यहां तक कोई समस्या आ रही है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। बस आपको कमेंट में रिप्लाई करना है, उसके बाद ही मुझे इंडिकेशन होगा आपको क्या समस्या आ रही है और क्या नहीं। अच्छा, एक बार फिर से हम कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं और उसी कंसेप्ट के आधार पर इसका पूरा नेमकरण है। तो हार्ट के अंदर मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, बेसिकली जो नॉमेनक्लेचर ऑफ हार्ट्स के अंदर हम करने वाले हैं
वो नॉमेनक्लेचर आपको याद करना ऑन द बेसिस ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स के कंसेप्ट पर। मैंने आपसे कहा था हट से दूर ब्लड कौन ले जाएगा, हट के पास ब्लड लेके कौन आएगा, हट से दूर ले जाने वाली आर्टरी, हट के पास लेके आने वाली वेन। तो उसी के आधार पर हम कंसेप्ट ले रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा अब ये सारा ब्लड कहां जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स के पास लंग्स ने क्या किया, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो सारा खींच लिया, जितना भी ऑक्सीजन था वो सारा दे दिया। मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये काम आपका लंग्स का था। अच्छा अब क्या करने वाला है, वापस से भाई ब्लड को भेजेगा तो सही, एक सर्कुलेशन हो गया, अब वापस से ब्लड एंट्री करेगा। अच्छा ब्लड कहां जाएगा, वापस से लौट के आएगा, कहां से, लंग्स और लंग्स। हमारे पास दो लंग्स है ना, एक राइट वाले लंग से एक लेफ्ट वाले लंग से। राइट वाले का सारा कलेक्शन, राइट वाले का ब्लड का सारा कनेक्शन जो होने वाला है वो इधर से होगा। राइट वाले का सारा कनेक्शन जो होगा वो यहां से होगा और इस ब्लड को अल्टीमेटली यहां से निकलेगा। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, इसकी ओपनिंग यहां कर देते हैं, ऐसा नहीं होता, बैक साइड से होते हुए इस साइड में ओपन करता है। अच्छा लेफ्ट वाले लंग्स का सारा ओपन, ब्लड यहां पर आएगा। जब राइट वाले का यहां से लेफ्ट वाले चैम्बर में खुलेगा, लेफ्ट ऑरिकल में, तो क्या ब्लड लेके आ रहा है या ब्लड लेके जा रहा है। तो हम इसको इंडिकेट किससे करेंगे, किस नाम से बोलेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर हम क्या करेंगे, राइट साइड में है तो हमने बोल दिया राइट। अच्छा कहां से आ रहा है, लंग से आ रहा है, तो शब्द हमने क्या बोल दिया, पल्मोनरी। अच्छा कौन ब्लड लेके आ रहा है या लेके जा रहा है, आप बोलोगे हट की तरफ आ रहा है मतलब वेन्स, तो ये मेरे पास क्या होगा, वेन्स। सिमिलरली इसका हम नॉमेनक्लेचर क्या करेंगे, लेफ्ट कहां से आ रहा है, पल्मोनरी, कहां से क्या ब्लड आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, वेन्स। तो हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी वेन। अच्छा अब आपकी इसके बारे में मेन खासियत बताते हैं, मेन पॉइंट जो काफी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बच्चे हालांकि इसका आंसर नहीं दे पाते। अच्छा मैंने भी आपसे बेसिकली डिस्क्राइब किया था आर्टरीज और वेन्स के बारे में। मैंने आपको ये बताया था जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर ब्लड कौन सा फ्लो करता है, बहुत बढ़िया। अच्छा वेन्स जो होती है कौन सा ब्लड फ्लो करता है, कमेंट, मुझे कमेंट करके इंडिकेट करो, वेन्स जो होती हैं कौन से नेचर का ब्लड इंडिकेट करता है। तो आप बोलोगे भाई वेन्स के अंदर कौन करता है, डीऑक्सीजनेटेड, और जो आपकी आर्टरी है उसके अंदर कौन करता है, ऑक्सीजनेटेड। अरे ये भी तो वेन है ना, अगर ये वेन है तो इसका मतलब इसमें भी कौन सा होना चाहिए, डीऑक्सीजनेटेड। और ये मेरे पास क्या है, आर्टरी, तो इसके अंदर कौन सा होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड। बट यहां पर कंसेप्ट बदल जाता है, क्या ये ब्लड को ले जा रहा है, क्या ये ब्लड को ले जा रहा है, तो ले जाने वाली आर्टरीज है, कौन सा ब्लड जा रहा है, लंग्स में जा रहा है ना, तो डीऑक्सीजनेटेड जा रहा होगा जब तो ऑक्सीजनेटेड बनना होगा। इसका मतलब ये जो आर्टरीज हैं, ये जो आपकी आर्टरीज हैं, ये कैसा ब्लड कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड, ये इसका एक्सेप्शन है। ये जो आर्टरीज है कौन सा ब्लड कैरी करती है, आप क्या बोलोगे कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। बच्चों बट जो जी आपकी वेन्स हैं ये कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, तो आप बोलोगे इट इज अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिमिलरली ये भी कौन सा कैरी कर रही होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसकी ओपनिंग पूरा कहां पर हो गया, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल पंप करेगा, दोनों के बीच में कौन सा वॉल्व है, बाइकस्पिड, सारा खून यहां पर आएगा इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ये ब्लड यहां से आ जाने के बाद वापस से यहां से फ्लो करते हुए आयोटा से बाहर निकल जाएगा। ये क्या है मेरे पास,
अयोटा। बच्चों ये बैक साइड में आपको दिखाई देगा, हटके अगर बैक साइड में कर दूं, अगर ये 3D स्ट्रक्चर होता तो इसको पलट के मैं आपको बैक साइड में दिखाता, तो एक ऐसा पाइप आ रहा है मोटा सा, इसका नाम है अयोटा। अयोटा मतलब आपके हट के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर सबसे थिकेस्ट, मोटी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो आपकी अयोटा है। अच्छा क्वेश्चन तो एक बार ये भी आता है, अयोटा में ब्लड का नेचर कैसा है? बच्चों अब आप ही बताओगे इसके बारे में, कैसा होना चाहिए नेचर? अरे भाई लेके जा रहा है ना बॉडी के पास, बॉडी को कौन सा देगा, ऑक्सी या डीऑक्सी? जाहिर सी बात है कौन सा देगा, ऑक्सीजनेटेड। अब आपको कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिमाग में एक चीज रख लो, आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं सभी में ऑक्सीजनेटेड है, आपकी जितनी भी वेन्स हैं सभी में डीऑक्सीनेटेड है, बट आपकी एक आर्टरी को अगर मैं छोड़ दूं तो उसमें आपको ये मिलेगा, और अगर मैं एक वेन को छोड़ दूं तो उसमें आपको ये मिलेगा। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये एक्सेप्शंस है आपके, समझ नहीं आया बच्चों? यहां तक आपको क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा बच्चे अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं ना, वो हम करने वाले हैं आपके रेस्ट ऑफ टू बॉल्स के बारे में, फिर वहां से लेकर हम इस कंसेप्ट को आगे की तरफ मूव ऑन और करेंगे। अच्छा बच्चों हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि अब हम लास्ट में डिस्कस करने वाले थे बॉल्व के बारे में, तो पहले हम बॉल्व के बारे में देख लेते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था मेरे पास दो बॉल्व और मिलेंगे। पहला बॉल्व, ये दोनों जो बॉल्व होते हैं वो चंद्रमा के एक ऐसा मान के चलिए सेमी ल्यूनर, मतलब आधा चंद्रमा लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर बॉल्व। अच्छा ये बॉल्व कहां ले जा रहा है ब्लड को, लंग्स के पास ना, तो लंग्स के पास होगा तो क्या बोलेंगे, इस बॉल्व का नाम पड़ेगा सेमी लूनर, सेमी लूनर और पल्मोनरी बॉल्व। क्या बोलोगे, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी बॉल्व, ये हमारे पास एक बॉल्व हो गया। अच्छा बच्चों पैरेलली मेरे पास एक बॉल्व और है, इसका नाम क्या है, सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर क्या बोलोगे, ऑर्टिक बॉल्व। तो ये मेरे पास पड़ जाएगा सेमी ल्यूनर ऑर्टिक बॉल्व, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी बॉल्व। सेमी ल्यूनर ऑर्टिक बॉल्व, सेमी ल्यूनर पल्मोनरी बॉल्व, ये दो बॉल्व हैं, और उसके बाद बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल्व, ये अनदर दो है। मतलब अगर आपसे बोला जाए टोटल नंबर ऑफ बॉल्व प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट, तो आप क्या बोलोगे, पहला कस्पिड बॉल्व। अच्छा याद करो कस्पिड बॉल्व दो हैं, या तो बाइकस्पिड होगा या ट्राइकस्पिड होगा। अच्छा सेकंड लूनर बॉल्व, मैंने कहा आधा चंद्रमा लाएंगे तो इसको बोलेंगे सेमी लूनर, तो इसमें भी मेरे पास दो है, पहला सेमी लूनर ऑर्टिक, सेमी लूनर पल्मोनरी, पल्मोनरी। तो ये मेरे पास क्या हो गए बॉल्व, और ये भी मेरे पास क्या हो गए बॉल्व। तो बच्चों मेरे पास दो प्रकार के बॉल्व हैं, कस्पिड बॉल्व और सेमील्यूनर बॉल्व। सेमील्यूनर के अंदर दो आते हैं, कस्पिड के अंदर दो आते हैं। लोकेशंस मैंने आपकी मार्क कर दी हैं, ये मेरे पास लोकेशन है। जब भी आपको लंग्स की तरफ जाना पड़ेगा तो इन बॉल्व से गुजरना पड़ेगा, ऑर्टा की तरफ जाना पड़ेगा तो इस बॉल्व से होते हुए गुजरना पड़ेगा, बाकी बिटवीन द चैम्बर आना होगा तो आपको इन बॉल्व से गुजरना पड़ेगा। अच्छा बच्चों अब मेरे पास इस अयोटा के अंदर ये आर्क ऑफ अयोटा, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ अयोटा, ये घूमते हुए जाती है, इसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ अयोटा, आर्क ऑफ अयोटा। अच्छा अगर आपसे बोला जाए इस अयोटा के अंदर बेसिकली मैंने तीन जगह पे मार्क किए हैं, तीन जगह पे ओपनिंग बनाई है, तो अगर आपसे बोला जाए कौन कौन सी ओपनिंग है, सबसे पहले हम इसको बोलते हैं, सबसे पहली वाली जो ओपनिंग है उसका नाम होता है बच्चों, इसका नाम जो होगा इस ओपनिंग का, इसको हम बोलेंगे
ब्रैंकी ब्रैंकी सिफेलिक ब्रैंकीसेफेलिक आर्टरी। अच्छा बच्चों, इसका नाम क्या हुआ, बीच में आ रही है ये, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अच्छा बच्चों, इसका नाम क्या होगा, सब क्लेवियन आर्टरी। ये मेरे पास सब क्लेवियन आर्टरी है। इसका सर्कुलेशन ब्लड को हार्ट के अंदर, हैंड्स के अंदर लेकर आएगा, जबकि ये नेक तक ले जाने का काम करता है और ये ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। तो तीनों का फंक्शनिंग पता होना चाहिए। इसका ब्लड सर्कुलेशन हाथों तक आएगा, इसका ब्लड सर्कुलेशन नेक तक जाएगा और इसका ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन तक जाएगा। तो अल्टीमेटली इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो जाता है। मैंने आपको पाथवे रिकमेंड कर दिए गए हैं, किस तरीके से हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया गया है। कौन कौन से दो तरीके सर्कुलेशन है वो मैंने आपको इंडिकेट कर दिए हैं। इतना क्लियर है? तो हमने बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन देख लिया है कि किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अच्छा, कुछ बच्चों को डाउट होता है, जो मैं अब चीज बता रहा हूं उस पर कुछ बच्चों को डाउट देखने के लिए मिला हुआ है पहले भी। आर्टरीज और वेन्स, याद रखना है इन दोनों में से बॉल्ब किसके अंदर होगा, बी फॉर वेन, बी फॉर बॉल्ब प्रेजेंट, और इसमें वेन मतलब वी शब्द नहीं है, जाहिर सी बात है बॉल्ब क्या होगा, बॉल्ब क्या होगा, आप बोलोगे एब्सेंट। आर्टरीज में बॉल्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। वेन में बॉल्ब की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होता है। समझ नहीं आ गया? और बॉल्ब का मेन काम क्या है, व्हाट द फंक्शन ऑफ बॉल्ब, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉल्ब, बॉल्ब का मेन काम क्या है? तो बच्चों आप बोलोगे टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या बोलोगे आप? टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मैंने बच्चों आपको ये सारे पॉइंट डिस्क्राइब कर दिए गए हैं हार्ट के बारे में। अगर आपको बेसिकली कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हो, मेरे इस चैनल पे आप मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे इंडिकेट कर सकते हो। हमारी कोचिंग रोहता क्षेत्र के अंदर चलती है, आगरा के अंदर है। आपको अगर किसी को वहां आके ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। पर्सनली अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो बच्चों मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो 8769031601, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मुझे इस पे कॉल कर सकते हो। कॉल करके आपको जो कुछ पूछना है रिगार्डिंग द बायोलॉजी, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स। आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करने के लायक कैपेबल हूं। अगर आपको पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।